समुद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। केवल चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बंधु, अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही ब्रजते हैं। तीर्थंकर जिनेन की पीयूष देशना जिनीन रिवाड़ी मनीष्यो जगत कल्याणी। ई सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। प्रत्येक जीव ज्ञान संपन्न है, प्रत्येक जीव दर्शन संपन्न है। संसार का प्रत्येक जीव ज्ञान से युक्त है, दर्शन से युक्त है। जानने की देखने की योग्यता है, फिर ग्रंथों के अभ्यास की क्या आवश्यकता। पानी बहता है, पानी में बहने की योग्यता है, लेकिन पानी को बहते हुए भी नदियां हैं, नहरें हैं, सरोवर हैं, इनकी क्या आवश्यकता। पानी स्वतंत्र बहता है, कहीं भी बह सकता है। व्यवस्थित पानी को भेजने के लिए नदियां समुद्र में पहुंच जाती हैं, नहरें खेतों तक पहुंचती हैं, जिससे हरा भरा पूरा जगत होता है। ऐसे ही ज्ञानियों व्याकरण भाषा के फैलाव को रोकता है। व्याकरण भाषा के फैलाव को रोकता है। नदियां पानी के फैलाव को रोकती हैं, नहरें पानी के फैलाव को रोकती हैं। ऐसे सिद्धांत आगम व्यक्ति के ज्ञान दर्शन के फैलाव को रोकते हैं। जो शादी तुम्हारी हुई है वो फैलाव को रोकने के लिए है। व्यक्ति की चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, शादी फैलाव के रोकने के लिए है। जो मस्तिष्क अनेक पुरुषों की ओर जाता था, एक स्त्री ने शादी की, सुपतिव्रता को व्रत को धारण कर लिया, उसके नाना पुरुषों पर दृष्टि जाती थी, फैलाव रुक गया। एक पुरुष ने शादी की है, नाना स्त्रियों पर जिसकी आंख जाती थी, उसने एक स्त्री पर अपनी आंख को रोक लिया, फैलाव रुक गया। समुद्र के किनारे हैं क्या? बंबई में समुद्र है, उसके किनारे हैं, क्यों? क्यों? सागर के किनारे क्यों? इस आरणु के किनारे क्यों? यदि किनारे नहीं होंगे, बंबई में समुद्र होगा कि समुद्र में बंबई होगी? दोनों किनारे पानी को मध्य में रखे हैं, फैलाव को निश्चय नए, व्यवहार नए, दोनों नए। जीव के
तात्विक बहाव को रोक रहे हैं। किनारे की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। इसलिए नए जो है वो किनारा है, प्रमाण अथाह सागर है। नए किनारे हैं, प्रमाण अथाह सागर है। किनारे के बिना इस सागर से कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। मां, आप लोग रोटी बनाते हो अग्नि पर बनाते कि चूल्हे पर बनाते हो? रोटी अग्नि से बनती कि चूल्हे से बनती है? रोटी चूल्हे से बनती कि अग्नि से बनती है? सुन लो पंडित मांगीलाल जी, सारी माताएं आपकी बंबई की कह रही, महाराज जी रोटी तो अग्नि पर सिकती है। अहो माताओं, अहो जननियों, तो रोटी अग्नि पर सिकती है तो चूल्हे की क्या आवश्यकता? अग्नि पर रोटी सिकती है, चूल्हे की क्या आवश्यकता? और चूल्हे के आकार को देखिए आप, यूं चारों तरफ से यदि अग्नि को यूं ही रखेंगे तो सुंदर रोटी नहीं सिक सकती है। रोटी को व्यवस्थित करने के लिए, अग्नि के बहाव को रोकने के लिए पंडित चूल्हा है। कितनी तूफान चले चूल्हे की अग्नि चूल्हे में रहती है। और चूल्हे की अग्नि तुम्हारे घर के ऊपर चलेगी तो क्या होगा? रोटी खाने वाले बचेंगे क्या? रोटी खाने वाले बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे ना। पंडित मंगलाल जी साहब, मित्र समझिए, अग्नि पर रोटी अवश्य सिकती है पर चूल्हे की आवश्यकता है। ऐसे सागर में किनारों की आवश्यकता है, बहाव को रोकने के लिए, अग्नि के बढ़ने से रोकने के लिए। ऐसे संसार में संयम की आवश्यकता है, असंयम से रोकने के लिए। निहारिए, भाषा को सुरक्षित रखता कौन? यदि आज व्याकरण नहीं होता और साहित्य नहीं होता तो शुभ्र सागर तुम्हारी कोई भाषा सुरक्षित नहीं थी। हिंदी हो, प्राकृत हो, संस्कृत हो, अंगल हो, अपभ्रंश हो, पाली हो, कोई भी भाषा है, मराठी हो, कन्नड़ी हो, इन सारी भाषाओं को सुरक्षित जो किए हैं आप लोग नहीं किए हो, साहित्य किए हैं। क्योंकि हर जगह भाषा बदल रही है। उत्तर भारत के लोग पश्चिम भारत में रह रहे हैं, पश्चिम भारत के लोग उत्तर भारत में रह रहे हैं, उत्तर से दक्षिण में रह रहे हैं, दक्षिण के उत्तर में रह रहे हैं, पूर्व से पश्चिम में रह रहे हैं। आप लोगों ने तो भाषाओं को खिचड़ी कर दिया। सबसे ज्यादा खिचड़ी करते हैं विद्वान लोग। अब विकल्प नहीं करने एक मिनट के लिए, क्योंकि ये जिस भाषा में साधु लोग, व्यापारी लोग ये विभिन्न क्षेत्रों में घूमते हैं तो अपनी भाषा का पुट दे के आ जाते हैं। सत्य है, सत्य है। अपनी भाषा का पुट दे के, एक छोटा सा बच्चा आज आहार देने गया, वापस आया, गुरुजी नमोस्तु नमोस्तु। मैंने कहा बेटा तू तो राजस्थानी है? बोले हाँ मैं राजस्थानी हूँ। बोले आपने कैसे जाना? मैंने कहा तुमने बम्बई की भाषा बिगाड़ दी ना बेटा। कहता गुरुजी मैं राजस्थान का ही हूँ। वो तो मैं यहाँ रहता हूँ। भाषा, अब मराठी को सुरक्षित रखना है तो कौन काम करेगा? साहित्य। हिंदी को सुरक्षित रखना कौन काम करेगा? साहित्य।
मित्र, संस्कृत पर कोई भाषा को सुरक्षित करने वाला है तो साहित्य है। इसी प्रकार से अब समझिए साहित्य, इसलिए साहित्यकर्ता, ग्रंथकर्ता संस्कृति को, भाषा को, व्याकरण को और जगत के संपूर्ण संस्कृतियों के संस्कारों को रक्षा करने वाला कोई है, उसका नाम साहित्यकर्ता है। जिनसे सभी महापुराण न लिखते तो बहुत कुछ नष्ट हो जाता। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव श्लोकसार न लिखते, इतिवृत्ताचार महात्मा सुब्रत सागरी तिलोक पंडित न लिखते, गुरुधर स्वामी कसाय पाव न लिखते, पुष्दंत भूतवली स्वामी षटखंडगम न लिखते, तो आज तुम्हारे पास भारत में सिद्धांत का ही विलोप हो जाता। ग्रंथकर्ताओं ने ग्रंथों को भी सुरक्षित किया है और निर्ग्रंथों को भी सुरक्षित किया है, और इन सबको सुरक्षित करने वाला कोई है तो पंडित, उसका नाम श्रावक है। देश के प्रत्येक श्रमण को, प्रत्येक विद्वान को श्रावकों की खुल के प्रशंसा करना चाहिए। इन्होंने ग्रंथों के प्रकाशन के लिए अर्थ का व्यय किसने किया है? इतने लंबे समय तक ग्रंथ आचरण सुरक्षित रहे, ये किसके बल पर? जितने मंदिर सुरक्षित हैं, ये किसके बल पर? साधु कमाने तो जाता नहीं। और निर्ग्रंथों को भी सुरक्षित किया तो किसने किया है? ये श्रावक देश की गलियों में ये बच्चों को देखा, भूस्वामी नमोस्तु 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 करके दिखा रहे थे, बेटा धर्म को तुम ही सुरक्षित रखोगे। यदि विद्वान हमारे आगमों को सुरक्षित रखते हैं, विद्वान हमारे आगमों को सुरक्षित रखते हैं, तो सामान्य जीव आगमों करता ग्रंथों को सुरक्षित यदि विद्वान रखता है, तो निर्ग्रंथ को सुरक्षित ये बालक बच्चे रखते, माता बहनें रखती। निर्ग्रंथ सुरक्षित है तो ग्रंथ सुरक्षित है। आपने चातुर्मास कराया, पुरुष सागर का, जैन सागर का, 2 निर्ग्रंथों को सुरक्षित रखा। विभव सागर जी का, पूरे संघ का, आपने निर्ग्रंथों को सुरक्षित रखा है। इसलिए एक ऐसा अभूतपूर्व द्रव्य है जैन मुनि, इनको सुरक्षित रखने से संपूर्ण धर्म सुरक्षित होता है। दिखाऊं कैसे? मधुवन के सम्मेश करके व्यापारियों से मिली। पंडित जी, जब सम्मेशकर में चातुर्मास की बात हुई, संसार में श्रद्धा सबके मस्तक में है। शायद आपने कभी सुना हो, तीर्थ रहा जैनियों का। उस तीर्थ में चातुर्मास की प्रार्थना करने के लिए चाहे दुर्गा समिति हो, बजरंग दल हो, गिरिडीह जिले के सकल प्रशासन शासन के साथ साथ जिन्हें आप नक्सलवादी कहते हो, वो तक आए हुए थे महाराज चातुर्मास मधुवन में हो। यदि आप यहां से चले गए, हम भूखे मर जाएंगे। पंडित जी गया के श्रावक, गिरिडीह के श्रावक, कोडरमा के श्रावक, रांची हजारीबाग के श्रावक, सारों जगह के श्रावक, कलकत्ता के श्रावक कह रहे थे हमारे गांव चलो महाराज। पर मैंने विचार किया, गांव गांव तो जा सकते हैं, पर तीर्थ राज पर बसे इन भील आदिवासियों की जो आस्था है, विश्व सागर, इसे ठुकरा के मत जाओ। भगवान की रक्षा करने वाले यही लोग हैं।
हमारे तीर्थों की रक्षा के लिए आप लोग तो बंधन करके चले आएंगे, हमारे श्रावकों के लिए, श्रवणों के लिए डोली पर ले जाकर के श्रावकों को, वृद्धों को वंदना करने वाले इन्हीं के कंधे हैं। और साधुओं की सेवा करने के लिए पंडित जी आप आश्चर्य करोगे, एक दिन मैं शुद्धि को गया, बहुत दूर पर बहुत सारी गायें बंधी हुई थी, भैंसें। एक व्यक्ति जब मैं शुद्धि को गया वो मेरे पास चला आ रहा। मैंने कहा कैसा जीव है, हम लोग तो शुद्धि को जा रही है, चला ही आ रहा है। आते आते अब मैंने कहा ठीक मैं खड़ा हूँ, आने दो। सीधा आया, उसने सीधे आकर पैर छुए, प्रणाम किया। क्यों महाराज जी आप जा रहे क्या? मैं क्यों? हम लोगों का जीवन चला जाएगा, आप जाओ मत। मैं क्यों? इतनी भैंसे बधी ना, इन सब का दूध चौकों में जाता है। अब भारत सरकार को पता ही नहीं है कि साधु के होने से कितने लोगों को पेट पल रहा है। साग मंडी वाले मुस्कुरा रहे थे, मधुबन में हर व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। मित्र, एक श्रावक अंधेरे मकान में एक दीपक लेके जाता है। ज्ञानियों, एक दीपक घर के अंधेरे कक्ष में लेके गए, दीपक, एक दीपक। लेकिन कितनी वस्तु दिखती मकान में? डॉक्टर साहब ठीक है, मगर कितनी वस्तु दिखती है मकान में? अनुराग पंडित, कितनी वस्तु दिखती है? हे मित्र, एक दीपक के प्रकाश में कक्ष के अंदर सहस्रों वस्तु दिखती है। एक सच्चा दिव्य के रूप में एक सच्चा भावलिंगी दिगंबर मुनि ज्ञानी आ जाए तो मेरे मित्र, एक दीपक का प्रकाश मात्र कक्ष को प्रकाश करता है, एक मुनि विश्व को प्रकाश करता है। चातुर्मास अच्छा हुआ? मैं तो देखने आया हूँ पंडित जी आपने कैसे चातुर्मास कराया है और प्रणव सागर ने यहाँ पर किया क्या है। हम तो नादिनी में थे। है मित्र, किनारे की आवश्यकता है मित्र, किनारे की आवश्यकता है। सबको सुनाई पड़ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? ऊपर वालों को सबसे ज्यादा आ रहा है। वे सोच रहे हैं गुरुजी समोषण का आनंद तो हम ही ले रहे हैं, आप भी नीचे, हम तो आपसे ऊपर बैठे हुए हैं। देखा आनंद आ रहा है कि नहीं पंडित जी? अभी ये लोग ये सोच रहे मैं सुन क्या रहा हूं, इन सबको लग रहा है मैं सामान्य बातें सुना हूं, लेकिन तुम सामान्य बातें नहीं सुन रहे हो। किनारे की आवश्यकता है। श्रमण धर्म, श्रावक धर्म, दो किनारे। यह तट वह तट, सागर के दो किनारे बराबर। सागार अनगार, सागार अनगार शकलम विकलम चरणम, दो किनारे। सकल चारित विकल चारित, सागार अनगार। इन दो किनारों के मध्य में देखिए, दोनों तटों के बीच में पानी बहता है। ऐसे श्रवण
और श्रावक के मध्य में बीत रात दिन धर्म बहता है। श्रावक नहीं होगा तो दान तीर्थ का विनाश हो जाएगा, श्रवण नहीं होगा तो मित्र धर्म तीर्थ का विनाश हो जाएगा। जितनी कीमत श्रवण की है उतनी ही कीमत श्रावक की है। कदाचित राकेश पंडित जी मुर्दात बन गए और इन्होंने एक संस्था खोल ली। उस संस्था में यहाँ के 15-20 बम्बई के श्रावकों को जोड़ लिया। इसके उपरांत अपने तीर्थ में जाके बैठ गए। आहार पानी की पूरी व्यवस्था वहीं पर इनकी हो चुकी है। इसी बीच में सोनू मोनू पहुंचे। महाराज नमोस्तु, आप हमारे मल्लाड़ पहुंचेंगे क्या? मुझे क्या मतलब, मेरी तो व्यवस्था है। दीपक राहुल पहुंचे। स्वामी क्या आप हैं साकी नाका चलेंगे? बोले क्या मतलब, क्यों जाऊं, मुझे क्या लेन देन आपसे, मेरे पास तो सब कुछ है। हे महाराज, आप जो शब्द बोल रहे हो ना, इससे उभय धर्म का नाश हो रहा है। आप हमारे गांव में बिहार करते, कितने लोगों को पेट पलता, वो तो रहस्य अंदर का है। लेकिन वर्तमान के बालक बालिकाएं यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे। आप मेरे गांव बिहार नहीं कर रहे हो, इसलिए आप यूं यूं करने की शिक्षा दिला रहे हो। आप बिहार करते, हमारे बच्चे यूं करके नमोस्तु करते। स्वामी आपको मालूम नहीं है, एक दिन हम लोग शुद्ध भोजन बनाते अपने लिए, उसमें निर्गंत मुनि पधारते हैं। उसमें घर में, दुनिया के घरों में होली दीपावली वर्ष में एक बार आती है, और जिस घर में मुनिराज पधारते हैं उस घर में 24 घंटे होली दीपावली रहती है। लोग कहां कहां के मेहमानों को बुला के रखते पंडित जी। एक घर में चौका लगता है, पूरे मोहल्ले की माता पहुंच जाती। जो किसी के मरने पर रोने ना जाए वे महाराज के चौके में पहुंच जाते। हो। क्या सत्य नहीं है? अरे मैं झूठ बोलने का त्याग है मेरा, सत्य ही है ये। यहां तक, बस यहां तक पंडित जी, भोपाल के पास एक गांव है, बेरसिया में 25 साल से 2 सगे भाई आपस में बोलते नहीं थे, पर दोनों के घर में चौके लगे। अब मैं क्या करूं, संकट तो मेरे ऊपर है। इधर गुरुजी, इधर उनके चेले। तो मैंने से गुरु तो पंडित है, चेले रोए ना। अब पंडित हुआ क्या, कितना ओहो कितना भजन आता है, पर गुरु समझदार निकला। अब पंडित दोनों सगे भाइयों के चौके, मुझे मालूम नहीं था। छोटे भाई के यहां आहार हो गए, लेकिन गांव के लोग, भैया भैया सेठ जी तुम्हारे छोटे घर में आहार हो, छोटे घर में आहार हो। बेचारे को लगा जाना पड़ेगा। 25 वर्ष के बाद आहार हुए। बड़ा भाई अपने घर से कुछ सामग्री सजा करके लाया।
छोटे भाई के घर में। अब पंडित जी, गांव में ये विकल्प नहीं हुआ कि मेरे घर में आहार क्यों नहीं हुए। आनंद इस बात का चल रहा था कि दो भाई मिल गए। और वहां पर जैसे आहार हो चुका, तुरंत दोनों भाई आ गए। श्रावक तो आप जैसे समझदार विद्वान बैठे ही थे। बोले महाराज जी, इन दोनों के गले मिला दो। मैंने कि अब मिलाने की क्या आवश्यकता है, दिगंबर मुनि वही होते हैं, शेर और गाय एक घाट पर पानी पी ले, उसका नाम जैन मुनि होता है। पंडित जी, दोनों भाई गले लग गए और दोनों की आंखों में आंसू, दोनों की आंखों में आंसू। और साथ में उनका भतीजा सामने खड़ा हो गया। बोले गुरुजी, आज मेरे घर में आहार हुए और मैंने अपने चाचा और पिताजी को एक साथ देखा है। आज मैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूं। भतीजे ने व्रत ले लिया। अब बोलो, करोड़ों का द्रव्य तुम व्यय कर सकते हो, पर धन से मैत्री स्थापित नहीं कर सकते हो। निर्गंथ से मैत्री स्थापित होती है। पंडित जी साहब, कब से अपन प्रवेश किए यहां? 19 तारीख से आज तक, पनवेल से लेकर के मलाड तक कितने बंबई के भव्य श्रावक वर्षों से एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर इतने दिन में एक दूसरे से ऐसे जय जिनेंद्र कर रहे हैं। और हर मोहल्ले में कोई ये नहीं सोचता कि इनका मोहल्ला मैं क्यों अपना काम करूं। मैं बिल्कुल दृष्टि से देख रहा हूं, हर व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। अभी अभी एक श्रावक हमसे क्या बोलता है, गुरुजी एक बात पूछूं। अभी अभी बिहार करके आ रहे थे। बोले स्वामी ये तो बताइए, मैं इतने बार यहां से निकला हूं, लेकिन कोई श्रावक रोड पर थाली रखे नहीं मिला आज तक मुझे। आज क्या हो गया, पूरे गांव में बम्बई में चारों ओर थाली थाली दिख रही है। रोड पर लोग कितने श्रावक कब से आ गए। मांगीलाल भी आंखों में आंसू टपक रहे थे। मोनू सोनू इस बात पर बोले गुरुजी, कभी राजा श्रेणिक हुआ, सम्मेशकर महत नाम का ग्रंथ है। ये ग्रंथों के नाम याद रखना। सम्मेश शिखर महत नाम का ग्रंथ है। इस महान ग्रंथ में आचार्य भगवान ने अनेक राजा महाराजा और सेठों के लिए कथाएं लिखी हुई हैं। कितने श्रावक, अब जब कभी तुम्हारा मन करे ना कोई मुनिराज को सम्मेश की वंदना कराना हो, तो भाषा चेंज करना। हम आपको शिखर जी ले जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं बोलना। स्वामी मेरा मन करता है मैं तीर्थराज सम्मेश करके चतुर्विध संघ सहित वंदना करना चाहता, पर हे स्वामी मैंने पैदल वंदना का विचार किया है, लेकिन मार्ग में हम भोजन तो बना के खा लेंगे, पर बिना मुनि को आहार दिए हम भोजन कैसे करेंगे। इसलिए हमको दान देने का अवसर मिले, मैं आपके साथ वंदना करना चाहता हूं। कोई भी मुनि की वंदना उद्दिष्ट के साथ नहीं होगी, अनुद्दिष्ट के साथ होगी। भाषा सिखाएं मुनिराज, भाषा सिखाएं विद्वान गण। ये कहना बंद करो कि उद्दिष्ट उद्दिष्ट। आप तो ऐसा कहो कि पंडित मांगलाल जी शुद्ध भोजन बना करके अपने घर के द्वारे खड़े हैं। आज मैंने शुद्ध भोजन बनाया है, राम सीता लक्ष्मण जैसे जंगल में कि कोई मुनिराज आ जाते तो मेरा दाना पवित्र हो जाता।
वही जीव मनुष्य है जो साधु को आहार करा के भोजन करता है। सोमदेव सूरी ने लिखा हुआ है, सोमदेव सूरी लिखते हैं कि जो श्रावक मुनि को आहार कराए बिना भोजन कर लेता वो निशाचर है। मैं नहीं कह रहा हूं, है मित्र तो प्रेत है, प्रेत। बिना मुनि को आहार दिए राकेश पंडित नाश्ता करके आ जाए, प्रेत हैं प्रेत। मुनि को दे भोजन फिर निज करें आ रहे बराबर। पंडित जी वो राकेश नहीं करता, मैं तुम्हें समझा रहा। वो करता तो मैं बताने भी नहीं आता, ऐसे करता नहीं होगा। हे मित्र, कट्टर तेरा पंथी है ना, सोनगढ़ी ठीक है। मित्र क्या आप लोगों को घड़ी नहीं दिख रही? आप ये बताइए, प्रवचन का आनंद लूट रहे किस भवन का आनंद लूट रहे हो? क्यों भाई? अरे मेरे सामने घड़ी, तुम क्यों टेंशन में पड़े पंडित जी? याद है आपको इंदौर में इससे बड़ा था भवन, बास्केट। उसकी अभी से तंबर साधु जी, मैं शिव मुनि जी किससे सभी मिले हुए थे अपन को। उनको युवाचार्य जी को अभी तक याद था। मैं ऋषि जी को बोले, गुरु जी आपने इंदौर के बास्केटबॉल भवन में कहा था, जो है सो है। बम्बई के मुमुक्षु, इतने अल्प समय में तुम ज़्यादा नहीं सीख पा, कोई टेंशन मत लेना, पर इतना सीख लो जो है। सारे विकल्पों को शांत करने का महामंत्र है, जो है सो है। क्या कर सकते, जो है सो है। आचार्य संबंधबद्ध स्वामी कह रहे हैं, तदेव च स्यान् न तदेव च स्यात् तथा प्रतीते ततः कथंचित् नान्यत् मन्यत् मन्यता च विधिर निषेध च शून्य दोषात्। कोई कथा नहीं चल रही थी, पूरी व्याख्या इस सूत्र पर चल रही है। किनारे की आवश्यकता है। जहां पर तत् है वहां पर ही अतत है। जहां पर तत् है वहां पर ही अतत है। जहां पर सत है वहां पर ही उसी समय असत है। भैया जी खड़े होना जरा, बहुत सुंदर दिख रहे हैं आप बुजुर्ग होने के बाद भी। मित्र घबराना नहीं है ना। ज्ञानियों, ये पुरुष खड़ा की महिला, ये पुरुष खड़ा की महिला, बोलो बोलो कौन खड़ा है? भैया आप कौन है? पुरुष की स्त्री? पुरुष है। पंडित जी लोग हमारी बातों पर हंस रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। यही तो सीखना आपको, विश्व को सिखाना है कि जैन आगम क्या बोलता है। ये पुरुष है कि स्त्री? जहां पर पुरुष है, जहां पर पुरुष है वहीं पर ये जीव स्त्री नहीं है। पुरुष की अस्ति और स्त्री की नास्ति। पुरुष का सत है, इनमें स्त्री का यदि असत नहीं हुआ तो मिश्र हो जाएगा, फिर घर घर में जाके ताली बजाने जाएगा। इसलिए अच्छे से बोलो, आप कौन हो?
भैया कौन हो? पुरुष। अब यहां स्यात मत कर देना कि स्यात मैं पुरुष हूं, ऐसा नहीं बोलना, नहीं तो ये लोग सब हंसने वाले हैं। बोले स्यात पुरुष मतलब तुम स्त्री भी हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं पुरुष हूं, मेरे में पुरुष की अस्थि है, स्त्री की नास्ति है। पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पुरुष अवश्य होते हैं पर अनिकेत बिटियों जैसी हरकतें करते हैं लोग। सम्यक सागर है क्या मित्र? जहां अस्थि है वह नास्ति है, अस्थि है नास्ति है। महात्मा सिद्धार्थ सागर जी पर की बात पर हंसना भविष्य का नपुंसक बनने की तैयारी है। बोले ये क्या बोल दिया? यही है बेटा, जो जीव पुरुष को देख के भी मुस्कुराए, स्त्री को देख के मुस्कुराए, वो दोनों में कैसा है भाव जगह, वो भविष्य का आगामी नपुंसक है। गोमटसार, कर्मकांड, जीव कांड, सर्वा सिद्धि, इन ग्रंथों के बाद देख लेना। और जिस दिन देखोगे ना उस दिन भैया ऐसे ही रहना। कभी भी अपनी पत्नी से लड़ना मत, हैं? इतने डरते आप? अच्छा भैया, कभी भी स्वप्न भी अपनी पत्नी की साड़ी नहीं पहनना। नहीं भैया, मैं आपको बता रहा हूं, गुंजाइश आ जाती है। हमारे संग में अर्पित क्या बोलते हैं सर्वा सागर जी हैं, उनके गांव में आप ही जैसे एक लंबे भैया थे मस्त, केवल चंद जी। तो मालूम भैया क्या हुआ, उनके घर में एक गाय थी, पर उस गाय का दूध उनकी पत्नी प्रतिदिन लगाती थी। समझते जाना आप, है ना, अब हंसना नहीं। वो गाय का दूध उनकी पत्नी लगाती थी। सो गाय को उनकी पत्नी से बहुत प्रेम हो गया। एक दिन पत्नी अपनी माँ के घर चली गई। अब भैया केवल चंदी गाय को दूध लगाने का उसने एक लात मारी। बेचारे सोचते हैं कि ये तो लफड़ा हो गया, पर वो केवल भैया बहुत चतुर थी। आपका नाम क्या है? राजू भैया। केवल भैया बहुत चतुर आदमी थे। उन्होंने कहा कि कभी कभी ये होता है कि लोगों को बास गंध अच्छी लगती है, वो पशु पक्षी सूंघते हैं कौन आ गई। वे बहुत चतुर निकले। उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी की पेटी खोली, उसमें रखी थी साड़ी। वो पत्नी की साड़ी पहनी उन्होंने और घूंघट डाल लिया। और जैसे ही गाय दुहने गए दूध निकालने, गाय ने सूंघा और बिल्कुल शांत खड़ी हो गई। मालूम, उन्होंने साड़ी पहन लिए, गाय ने दूध दे दिया। मित्र कहीं सारसों जैसे महाराजा फंस गए। उनने नियम ले लिया, हम तो माताओं से ही हार लेंगे। वो आपने चौका लगा लिया। तो आप चतुर आदमी साड़ी पहन के आ गए, घूंघट डाल के, महाराज ले लो आ रहा हो आप हमसे। इसलिए मित्र समझो मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने आपको सब बता दिया, कभी साड़ी नहीं पहन लेना। लेकिन शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि पुरुषों से ही हार लेंगे मात्र, कि महिलाओं से ही हार लेंगे मात्र। आगम कहता है कि माँ बहन भाई बंधु सभी आहार दे सकते हैं। कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा कि मात्र इनसे ही आहार लेंगे। नवदा भक्ति से दंपत्ति ने आहार दिए हैं, चंदन बाला ने आहार दिए हैं। मित्र
तो वज्रजंग ने भी हार दिए, राम ने भी हार दिए, जानकी ने भी हार दिए। ये न सफ़ेद शादी के नियम लिखे शास्त्रों में, न पीले के नियम लिखे हैं। शुद्ध प्राशुक पानी से सोले के वस्त्रों से आहार देना चाहिए। उत्तरी वस्त्र हो, अधो वस्त्र, धोती दुपट्टा पुरुष का और साड़ी माताओं की हो। ये व्यक्तिगत नियम हो सकते हैं, पर आगम का एक कोई नियम नहीं है। इसलिए कोई भ्रम में ना पड़ जाए कि इन्हीं वस्त्रों से आहार लेंगे, लेकिन साड़ी होना चाहिए, धोती दुपट्टा होना चाहिए। आप सिल्वर सूट पहन के आ गए, कुर्ता पजामा पहन के आए, उससे आहार मुराद ना लें, हाथ बंद कर लें। जब तक अरहंत के पूजा, निर्गंत के दान भारत में सुरक्षित हैं, तब तक धोती दुपट्टा साड़ी सुरक्षित है। बराबर किसी प्रकार का एकांत ना छा जाए बंबई जैसी राजधानी में। वस्तु स्वाभाविक, लेकिन मोटरसाइकिल का सोला चलता न को। भैया आप क्या हो? राधू भैया पुरुष, कभी साड़ी नहीं पहनना। और पत्नी से लड़ना नहीं। आपको मैंने खड़ा किया है पर इन सबको बताने के लिए। पंडित मांगलाल जी यदि शास्त्र पढ़े हैं तो इनको मेरी बात को तुरंत हाँ कहना पड़ेगा। जो पुरुष स्त्रियों से लड़ता है, स्त्रियों से बाल बढ़ाता है, स्त्रियों से हाव भाव दिखाता है, वो या तो भविष्य में भूत में स्त्री था या भविष्य में बनने वाला है, ये समझना चाहिए। कभी पत्नी से मत लड़ना। कुछ भी कितने चिल्लाए, बोले कहना देवी तू चिल्ला, लेकिन मुझे स्त्री नहीं बनना तेरे से लड़ करके। माताओं आपको पुरुष बनना हो तो पुरुषों को सताना बंद करो, परमात्मा का ध्यान करो। बैठ जाओ भैया, आपका समय हो गया है। नहीं यहाँ कहीं फणी खड़ा हुआ कहीं ना कहीं। तो मित्र भाई भील वाला क्या सोच रहा है? कुछ तो सोच ले। साड़ी पहनेगा? सलवार सूट पहनेगा? कोई नाटक में? ठीक है, अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं, बुरे काम नहीं करते। अस्ति पुरुषात्मा। शेष आगे विचार करेंगे। सबको समझ में आया? धर्म चलाना है तो श्रमणों का भी सम्मान करो और श्रावकों का भी सम्मान करो, सबका सम्मान करो और आगे बढ़ो। भगवान महावीर स्वामी की